जब से ये गंडापुर साहब चले थे, सवाबी से चले थे, और उससे पहले जब कॉल दी थी और इस्लामाबाद पहुंचने तक एक ही रट लगाए रखी कि हम कॉल ऑफ नहीं कर सकते, इमरान खान को कहें, अगर वो करें तो हम कर लेंगे। तो मैंने ये कहा था कि बेसिकली ये मंसूबा ये है कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको इमरान खान के सामने जाना पड़े, झुकना पड़े, दरख्वास्त करनी पड़े, फिर वो वहाँ से कॉल ऑफ करें तो कॉल ऑफ हो। अब ये था कि मॉब आएगा, मॉब आगे अपना रास्ता खुद बनाएगा और उनको लीड कर रहा होगा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला है, पहुँच ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और अगर वो पहुँचता है या नहीं भी पहुँचता हो, गिरफ़्तार कर लिया जाता रास्ते में, तब भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लिया, इतने करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को गिरफ़्तार कर लिया, पश्तूनों के लीडर को गिरफ़्तार कर लिया, ये इशू बनना था। फिर अगर वो वहाँ पहुँच के गिरफ़्तार होता है फिर भी यही होनी थी बात। बैरिस्टर गौहर को कहा गया कि तुम ऐलान करो, उसने कहा मैं ऐलान नहीं कर सकता। तो वहाँ से फिर वो जो गंडापुर साहब हैं वो छलावे की तरह पता नहीं जो इन्वर्टेड छलावा होता है वो उसकी तरह वो गायब हुए। और फिर एक साथ ही जो मारगला क्रॉस करके जो डिस्ट्रिक्ट बनता है KP का, वहाँ चले गए हैं एक बड़े लीडर के पास, वहाँ उन्होंने रात गुजारी है और गमसारी की हुई है उनकी। वहाँ पे रुक के फिर वो पता नहीं कौन से 12 ज़िले बनते हैं जहाँ से वो होते हुए कोई किसी से पैसे भी नहीं मांगे, पता नहीं किसने गाड़ी पे पहुँचा दिया, क्या किया, कैसे निकले, कैसे पहुँचे और वो पहुँच गए। नाजरीन, आपने बड़ी फिल्में देखी होंगी लेकिन गंडापुर जैसी फ़िल्म आपने कभी नहीं देखी जो आजकल हम देख रहे हैं। तो इतनी बड़ी फिल्म और उसने ये सारा सीन किया कैसे, असल में बैकग्राउंड पे क्या हो रहा था सबको पता चल गया, फिल्म है, लेकिन इसको अब बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, कहाँ से होके कैसे पहुँचे, और फिर ये कि असल में जो प्लान था वो क्या था और प्लान जो है वो नाकाम कैसे हुआ, ये जानना ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है सबके लिए ज़रूरी है, जो PTI के लोग हैं और जो PTI के लोग नहीं। तो ये पूरी कहानी अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप भी सोच रहे होंगे कि हफ्ते का रोज़ मैंने एक वीलॉग किया और सिचुएशन उस वक्त अपनी हाइप पे थी और उसके बाद मैं बिल्कुल ही नहीं आया सामने। तो मैं तो गंडापुर नहीं हूँ, मैं क्यों गायब हो गया था। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। असल में आपको याद होगा कि मैंने जो अपना वीलॉग किया, जिसने भी सुना मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें ये बात कह दी थी कि ये जब ड्रामा या ये जो शो है ये जब ख़त्म होगा तो दोनों फ्रीक, हुकूमत, गंडापुर लेड PTI, दोनों अपना अपना हिसाब करेंगे कि हमारे पास क्या है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता गया था कि ये शो, ये जो ड्रामा है, इसका ड्रॉप सीन होने वाला है। और फिर मैंने ये भी बता दिया था कि किसके पास क्या होगा। तो मैं तो अपनी बात कर गया था, सीधी सी बात है। अब मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली बता देता। मेरा एक तजिया था और वो अब ठीक निकला है। मैंने फिर एक ट्वीट भी किया, जो मेरे दोस्त मेरे साथ ट्वीट पे हैं उन्होंने देखा कि शो ख़त्म हुआ चाहता है और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा शो ख़त्म हो गया। अब ये हिसाब किताब जो हुआ उसमें आपने देखा क्या हुआ, उसमें PTI की तरफ से जब से ये गंडापुर साहब चले थे, सवाबी से चले थे, और उससे पहले जब कॉल दी थी और इस्लामाबाद पहुंचने तक एक ही रट लगाए रखी कि हम कॉल ऑफ नहीं कर सकते, इमरान खान को कहें, अगर वो करें तो हम कर लेंगे। तो मैंने ये कहा था कि बेसिकली ये मंसूबा ये है
कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको इमरान ख़ान के सामने जाना पड़े, झुकना पड़े, दरख्वास्त करनी पड़े, फिर वो वहाँ से कॉल ऑफ करें तो कॉल ऑफ हो। ये था असल में मंसूबा। लेकिन इसके पीछे और भी इसकी जुज़ियात है, वो आज बताता हूँ। वो ये थी कि असल में गंडापुर को सामने लगाया गया, आगे लगाया गया, और प्लान ये था कि गंडापुर वहाँ पे जाए, और जाहिर है कि गंडापुर के साथ एक बड़ी तादाद, नो डाउट, अब इसमें को कहने की वो मैंने पहले पिछले वीलॉग में भी कहा था कि इसको आइडेंटिटी का इशू बनाया जा रहा है नहीं है कि अफ़गान थे, पश्तून भी थे, अफ़गान भी थे। अब पश्तून और अफ़गान में कितना फ़र्क है ये तो खैर वो आपस में तय कर लें, हालांकि वो फ़र्क रखते नहीं हैं। अब इसको कुछ लोगों ने इशू बनाया, फवाद चौधरी जो कि ख़ुद पंजाबी, उसको क्या पता। तो अब मैं तो इसको भी इसलिए इसमें ज़्यादा तबसरा नहीं करता कि मैं ख़ुद पश्तून नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ, लेकिन हमने जो सुन रखा है उसके मुताबिक तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब ये दोनों लोग, दोनों तरह के लोग थे, लड़ाके लोग थे, जिन्होंने आके ठीक ठाक लड़ाई करनी थी, एक वहाँ पे यहाँ पे क्योस पैदा करना था, अफरा तफरी फैलानी थी, उसमें नौजवान थे। और फिर अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं उनमें अगर आप 50% भी सही मान लें तो उसमें असलहा भी था, उसमें टीयर गैसिंग भी थी, उनके पास पूरा हथियार थे, उनके पास गलेलें थी, उनके पास सब कुछ था जिससे कुछ भी किया जा सकता है। अब ये था कि मॉब आएगा, मॉब आके अपना रास्ता खुद बनाएगा, और उनको लीड कर रहा होगा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला है, पहुंच ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और अगर वो पहुंचता है या नहीं भी पहुंचता हो, गिरफ़्तार कर लिया जाता है रास्ते में, तब भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लिया, इतने करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को गिरफ़्तार कर लिया, पश्तूनों के लीडर को गिरफ़्तार कर लिया, ये इशू बनना था। फिर अगर वो वहाँ पहुँच के गिरफ़्तार होता है फिर भी यही होनी थी बात। तो ये थी असल प्लानिंग कि ये वाला जो इशू है इसको खेला जाएगा और बाकी लीडरशिप को पीछे से गायब कर दिया गया। आपको पता है कि शानदाना गुलजार यू टर्न ले गई स्वाबी से। अब नाम क्या है जी कि MNA हैं, इसलिए उनको रोका गया है कि हुकूमत उनको कहीं पकड़ के वर्गला ना ले अगली अमेंडमेंट्स पे। क्या शानदाना गुलजार को वर्गलाया जा सकता है? उमर अयूब को वर्गलाया जा सकता है? सलमान अकरम राजा तो चलो MNA नहीं है, उनको भी नहीं वर्गलाया जा सकता। ये गौर जो हैं, बैरिस्टर गौर, उनको वर्गलाया जा सकता है? शेख वकास अकरम को वर्गलाया जा सकता है? किसको भाई? जो आप उन MNAs की बात करें जिन पे आपको शक है तो हम मान जाएं, या जो जा सकते हैं फिर वो भी। ये जो लोग, जो लीडरशिप है, इनको कैसे कोई वर्गला के जाके वोट डलवा लेगा? तो ये थी असल में असल प्लानिंग कि इनको पीछे किया गया, अली अमीन गंडापुर को आगे ला के तो सिर्फ और सिर्फ एक अफरा तफरी फैलाना का मकसद था कि मॉब होगा, कोई लीडरशिप नहीं होगी, किसी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, किसी के ज़रिए ये नहीं कहलाया जा सकेगा कि रुक जाएं, ना करें, ये करें, वो करें, और मॉब अपना रास्ता आप लेगा। मॉब का रास्ता क्या होता है? मॉब का रास्ता होता है जहाँ रास्ता मिले वहाँ घुस गए, जो चीज़ नज़र आई उसको आग लगा दी, उसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया, किसी को मार दिया, यही होता है मॉब। तो ये था असल प्लान, और ये प्लान जो है ये नो डाउट कि बड़ी कामयाबी से इसको नाकाम बनाया गया। और अली अमीन गंडापुर को एक रात पहले जो वो वाह कैंट में रुके थे किसी की जगह पे, उस पर उसको वाजे कर दिया गया था सब कुछ। लेकिन जाहिर है कि उसकी भी मजबूरी थी कि भाई अडियाला वाले को मनाएं तो हम हट सकते हैं, वरना मैं हट जाऊंगा। बात भी सही है। अगर ये अपने तौर पे ऐलान करते, अभी तक देखें अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई कि हम एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ करते हैं, तो एहतजाज की कॉल तो अभी भी मौजूद है। तो इसकी वजह ये थी कि वो करना नहीं चाहता था, वो कर ही नहीं सकता था गंडापुर, वो अपनी मजबूरियाँ बेचारा बता रहा था। और फिर जब ये इनको फेस सेविंग के लिए रास्ता दे के मारगला रोड से, मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि मारगला रोड से 10 से 12 गाड़ियों के साथ आने की इजाज़त दी गई, और वो बाकी गाड़ियाँ भी पीछे रोक के तो इनको कलसूम प्लाज़ा जो है, कलसूम हॉस्पिटल, उस
एंट्री से एंटर करवा के इनको लाया गया और चाना चौक में इन्होंने आगे एक कारकुनों की एक टोली से एक जज्बाती खिताब भी कर लिया कोई 5-10 मिनट की वॉक के बाद, और वहाँ से फिर वो KP हाउस चले गए। तो ये फेस सेविंग थी। फेस सेविंग के बाद वहाँ ये रुके हैं, वहाँ मुलाकातें भी हुई हैं और बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर को कहा गया कि तुम ऐलान करो, उसने कहा मैं ऐलान नहीं कर सकता, मेरा तो नाम ही नहीं लिया गया, मुझे तो कॉल ही नहीं दी गई, तो मैं ऐलान कैसे करूं, मुझे तो ये वाली जो एहतजाज है इसको लीड करने का नहीं इख्तियार दिया गया था, वो तो आपको दिया गया था, आप करें आप ना करें। तो वहाँ से फिर वो जो गंडापुर साहब हैं वो छलावे की तरह पता नहीं जो इन्वर्टेड छलावा होता है वो उसकी तरह वो गायब हुए, और फिर एक साथ ही जो मारगला क्रॉस करके जो डिस्ट्रिक्ट बनता है KP का, वहाँ चले गए हैं एक बड़े लीडर के पास, वहाँ उन्होंने रात गुजारी है और गमगुसारी की हुई है उनकी। वहाँ पे रुक के फिर वो पता नहीं कौन से 12 ज़िले बनते हैं जहाँ से वो होते हुए कोई किसी से पैसे भी नहीं मांगे, पता नहीं किसने गाड़ी पे पहुँचा दिया, क्या किया, कैसे निकले, कैसे पहुँचे, और वो पहुँच गए। उन्होंने वहाँ जाके बड़के शड़के मार लिए हैं। अब चूँकि अब एक नया इसमें एक और टर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ। अब चूँकि उन्होंने परफॉर्म किया है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जिनका ये एसेट है, तो उस पर अब तनकीद बहुत हो रही है। तो उस तनकीद को डाइवर्ट करना था, तो वो CDA आ गया सामने उस तनकीद को डाइवर्ट करने के लिए। CDA ने KP हाउस को सील कर दिया। अब क्या होगा? अब सारी की सारी तनकीद जो है अगेन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आ जाएगी और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो तनकीद है वो पीछे चली जाएगी कि देखें जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वो इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है और उसकी नुमाइंदगी है, वो ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क में एम्बेसी होती है, तो ये भी एक एम्बेसी है जो वहाँ पे थी और उसको सीज़ कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वफाक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा नहीं समझता, पता नहीं बला 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 इस तरह की जो किसके मुँह में आएगा वो बोलेगा। और जो अली अमीन गंडापुर हैं उन पर तनकीद जो है वो पीछे चली जाएगी। शाबाश CDA, बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो ये है टोटल कहानी, ये है ये फिल्म, ये है ड्रामा जो फ्लॉप हो गया। अब 18 तारीख तक इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी है, वहाँ पे कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, कोई नया कुछ नहीं होगा। और ये 18 तारीख तक का जो भी काम है वो पूरे का पूरा जो हमें नज़र आ रहा है कि वो अब आसानी से होता चला जाएगा। अभी APC हो रही है, उसमें PTI नहीं आई। APC तो वैसे फ़लस्तीन पे थी, इस पे तो आ जाना चाहिए था। अब जो मुखालफिन है वो ये कहेंगे कि देखा है कि इज़राइल की हमायत जो है वो उनके दिलों में जाग उठी है और इसराइल के लिए जो APC बुलाएगी उसमें नहीं शामिल हुए। तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, मुखालफिन जाने और उनका प्रोपेगेंडा जाने। मैंने तो आपको कहानी बतानी थी वो मैंने दिए बता। अब आपको मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल करेंगे।